हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो मैथ्स का आपको प्रैक्टिस पेपर 4 मिला हुआ है डीओई की तरफ से वो कराऊंगी। ये पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो चलिए आज हम पार्ट 2 करते हैं इसका, जो पार्ट बी है। मतलब देखो, ये हमने केस स्टडी क्वेश्चंस कर लिए थे अपने लास्ट क्लास में। आज हमको यहाँ पर करना है ये पार्ट बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, है ना। सेम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक ही मैं आज कराऊंगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और ऊपर का जो भाग ए था वो हमने पूरा कर लिया था, जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे, केस स्टडी वाले भी, और जिसमें आपको 1 वर्ड वाले आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह थे वो भी कर लिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। लिखा है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकली डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 इन द रेशियो 5:2। कह रहा है आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:2 में। और लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 8.4 दे रखी है। चैप्टर नंबर 11 का ये आपके पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर भी यही कह रहा है, एक 8.4 सेमी लंबे रेखाखंड को 5:2 में बांटिए। तो एक आपको रेखाखंड बनानी है कितनी? 8.4 सेमी की, और उसके बाद उसको किस में, कितने अनुपात में बांटना है? 5:2 में बांटना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, आपको ये प्रॉपरली कंपास से करना है। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। कंपास से मैंने आपको ये बता रखे हैं, मैं आपको वर्कशीट बता देती हूँ। 71, 72, 73, ये 3 वर्कशीट्स हैं जो आपके पास कंस्ट्रक्शन की आई थी। इसमें मैंने प्रॉपरली आपको कॉपी पे पेंसिल से और कंपास से अच्छे से, ठीक है, कि आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आप इन 3 वर्कशीट्स को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि इनको कंपास से अच्छे से कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको एक लाइन सेगमेंट खींचनी है। जब आपको बोला है 8.4, तो 8.4 की ही आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। इसको नाम दे देना है ए और इसको नाम दे देना है बी। फिर यहाँ पर एक एक्यूट एंगल यूनियन कोण बनाना है, ऐसे एक यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 5 में। यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के बराबर की चाप लगानी है, ये आर्क 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के यहाँ पर 2 आर्क लगानी है। क्यों? क्योंकि ये 5:2 में बांट रहा था, तो 5 ऊपर लगाएंगे और 2 नीचे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये फिफ्थ वाली है, इसको नाम दे देंगे हम अपना A1, A2, A3, A4, A5। ये सब चीजें जो आपको आर्क लगानी है, ठीक है, ये सब आपको कंपास से लगानी है। ठीक है ना, अब इस वाले को इस वाले से ज्वाइन कर देंगे बस, और इसको नाम दे देंगे हम C। तो इसका मतलब जो AC है और जो CB है, इनकी रेशियो क्या निकलेगी? 5:2। एक बार आप ज्वाइन करने के बाद मेजर जरूर कीजिएगा कि ये आपके पास जो लेंथ आ रही है इन दोनों की, AC और BC की, तो ये 5:2 में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आपने बिल्कुल सही बनाया, नहीं तो कहीं ना कहीं पर आपने गलती की है। इनको भी नाम दे देना, यहाँ पर X दे देना, यहाँ पर Y दे देना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल बनाने हैं 2। ठीक है ना, प्रॉपरली आपको ये कंपास से बनाना है, ऐसे फ्री हैंड से रफ फिगर नहीं बनानी है। ठीक है, तो आप ये इन वर्कशीट से देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको कंपास से प्रॉपरली समझाया हुआ है कि कैसे आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है आपसे, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपसे कह रहा है आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो राइट एंगल एट C पे, मतलब कि C जो है हमारा 90 डिग्री है। एक और चीज दे रखी है कि जो AB का स्क्वायर है ना वो 2AC स्क्वायर है। ये गिवन है मुझे, अब मुझे प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो वो ट्राइंगल होता है ना जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो बस हम अगर ये 2 साइड्स इक्वल प्रूव कर दे तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, समकोण त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, जहाँ पर C जो है वो एक समकोण है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपको दे रखा है, आपसे कह रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण ये C पे है, मतलब कि C 90 डिग्री का है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये पूरा त्रिभुज है ना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, और एक चीज आपको ये दे रखी है। ठीक है ना, देखते हैं चलो कैसे करेंगे यहाँ पर इसे। तो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख लिया कि मुझे गिवन क्या था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर मुझे गिवन है। ठीक है, तो देखो ये तो हमको दिया, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे। हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पर दे रखा था, मैं ये फिगर यहाँ पर बना लेती हूँ, जिसमें
सी पे मेरा ये था, ए यहाँ पर था और बी यहाँ पर था। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं ए बी सी की, इसमें मैं अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर की जगह मैं 2ac स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि मुझको ये दे रखा है, और ये बी सी स्क्वायर ऐसी है प्लस ए सी स्क्वायर, 2ac स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस वाले ए सी स्क्वायर को मैं इधर ले आई और ये बी सी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों के स्क्वायर को कट कर दिया, तो ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी के। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं कौन कौन सी, ए सी और बी सी, ये वाली और ये वाली बराबर आ गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपको ये तो प्रूव करना था कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हो जाए तो पता चल जाएगा। तो आगे हमारा आंसर लो, बस यहाँ पर लिख देना अब आप इसको कि ट्रायंगल ABC, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख देंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। इसमें आपसे कह रहा है इन फिगर AB इज द chord of the circle and AOC is its diameter such that angle ACB is 50 degree. If AT is the tangent to the circle at point A, then find angle BAT। मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड कर दूं, दोनों को एक साथ समझाऊंगी फिर। इसमें भी आकृति आपको दे रखी है, लिखा है आकृति में AB एक वृत्त की जीवा है तथा AOC वृत्त का व्यास इस प्रकार है कि एंगल ACB 50 डिग्री है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण BAT का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि जो ये AB है, ये एक जीवा दे रखी है आपको, कॉर्ड। ठीक है, और ये पूरा AOC जो है वो व्यास है, मतलब कि डायमीटर आपको दे रखा है, एक कोण आपको यहाँ पर दे रखा है। साथ के साथ आपको ये भी बता रखा है कि जो AT है वो आपकी स्पर्श रेखा मतलब कि टेंजेंट है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर BAT ये आपको फाइंड करना है, इतना। ठीक है ना, अब देखो ये सिर्फ इतना हम इसको फाइंड करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो जब भी सेंटर पे जो कोण बन रहा होता है, ठीक है ना, तो वो कितना होता है हमारे पास, हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो कोण है ना, ये मेरा 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा ये 90 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल जो हमारा अर्धवृत्त होता है उसका जो एंगल होता है ना, वो हमेशा मेरा समकोण होता है। ठीक है, आपको BAT फाइंड करना था। अच्छा, BAT मतलब ये वाला फाइंड करना है, ये नहीं करना, ये पूरा फाइंड करना है आपको, ये जिसको मैंने शेड किया वो आपको फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर देखो, ये एक ट्राइंगल है, कौन सा, ACB, जिसमें दो एंगल्स तो मुझे मिल गए 50 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो इसमें मैंने शेड नहीं किया वो वाला एंगल मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, ना। तो चलो यहाँ पर वही लिख लेते हैं पहले। तो कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, 23। सबसे पहली बात तो लिख देते हैं जो हमको गिवन है। तो हमको दिया क्या है, एंगल ACB जो है वो 50 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो एंगल हमारा CBA होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कौन से एंगल की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले की, CBA की। ठीक है, और अगर हम इसका रीजन लिखें तो यहाँ लिख देंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे, मैं उनके लिए यहाँ लिख ही देती हूँ। चलो, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने त्रिभुज की ACB की। दो कोण उसमें हमें पता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तो मेरा 180 होगा क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखो आप यहाँ कोण A आपको नहीं पता लेकिन B और C आपको पता है, तो A की जगह आप A रहने दो, B की जगह 90 और C की जगह 50 लिख दिया। तो यहाँ से कोण A मेरा निकल के आ जाएगा
180 माइनस 90 और माइनस 50, तो कोण ए कितना आ गया 90 माइनस 50, तो कोण ए निकल गया मेरा 40 डिग्री। लेकिन मुझको ये वाला कोण नहीं निकालना, मुझको तो जो मैंने ये शेड किया हुआ ये वाला कोण निकालना है। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये पूरा कोण है ये तो पूरा 90 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि जो ये मेरी स्पर्श रेखा है उस पे जो ये त्रिज्या है ये लंब होती है। थ्योरम 10.1 याद आ रहा है आपको कि थ्योरम 10.1 हमें क्या कहती है, जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो फिर ये पूरा कोण तो मेरे पास कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा ये तो, है ना। अब जब ये पूरा 90 डिग्री है और ये वाला कोण मैं निकाल चुकी हूँ अपना 40 डिग्री, तो फिर माइनस कर दूंगी तो ये बाकी का जो बचा हुआ मुझे चाहिए था वो वाला कोण आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए फिर अब हम यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि जो हमारा OA है वो परपेंडिकुलर होगा AT पे और थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग होगा ये। तो इसका मतलब OAT जो है वो मेरा 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण, ये पूरा। अब ये पूरा कोण दो कोणों में बटा हुआ है। कौन कौन से? एक तो CAT प्लस एक बटा पे BAT। एक बार चेक कर लेते हैं, BAT CAT। हाँ देखो ये CAT ये पूरा 90 डिग्री वाला और BAT ये वाला, ठीक है ना। तो अब निकालना हमारे को BAT है, CAT हमारे को मिल गया 40 है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर OAT दो कोण है OAB। अच्छा इसको ना हम ये लिखते हैं, देखो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। एक ये वाला कोण है और एक ये वाला पूरा है, इन दोनों को मिला के ये पूरा कोण बना है। तो इस वाले कोण का नाम तो हो गया BAT, इस वाले कोण का नाम हम लिखते हैं OAB। तो यहाँ पर इसको हटा के ये लिख देते हैं OAB, ठीक है। ये मैंने अभी ऊपर फाइंड किया था अपना, OAB मेरा कितना आया था 40। बस यहाँ से मेरे पास BAT निकल के आ गया, कितना आ गया 90 माइनस 40 कर दो, तो ये आपके पास निकल के आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, यहाँ पर BAT फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB इज PXY एंड x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आपको एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट के भी कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और मिड पॉइंट भी दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर K की वैल्यू, ये रहा जो K है इसको फाइंड करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है ये आपके पास। यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु PXY है तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है तथा तो K का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक रेखाखंड दे रखी है, उसकी मध्य बिंदु दे रखी है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है कि K का मान निकालिए। तो देखो हम इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। सबसे पहली बात तो मैं वो रेखाखंड यहाँ पर बना लेती हूँ, A और B ये लाइन मैंने बना ली। ये मेरे को 3 और 4 दे रखा है, ये मुझे K और 6 दे रखा है। इसकी मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट मुझे PXY दे रखा है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन दे रखी है मेरे को, लेकिन उससे पहले जब मेरे को ये मिड पॉइंट दे रखा है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ, जो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही होता है। x ऐसे रहने दो, x1 y1 ये माना मैंने, x2 y2 मैंने ये माना। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस k अपॉन में 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 4 प्लस 6 अपॉन में 2। इसको आगे सॉल्व करूंगी तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपने x की वैल्यू 3 प्लस k अपॉन में 2 और y की वैल्यू 5 ये दो निकाल ली, ठीक है। अब मेरे को एक इक्वेशन दे रखी थी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दे रखी थी ना। बस कुछ नहीं करना, x की जगह आप x की वैल्यू रख दो 3 प्लस k अपॉन में 2 और y की जगह आप y की वैल्यू रख दो माइनस 10 ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस k अपॉन में 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। p प्लस के अपॉन में 2 इजिकल टू में 5, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। अब 2 डिवाइड का है उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास 7 आ गई और आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, इसके साथ एक चॉइस मिली है हमें, वो देख लेते हैं, इसी चैप्टर की होगी क्योंकि चॉइस में आपके पास सेम चैप्टर आएगा। ठीक है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10। आपको इस y की वैल्यू निकालनी है और आपको डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों के बीच का 10 है। तो जब भी डिस्टेंस दे तो हमेशा क्या करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको p और q के बीच की दूरी दे रखी है और आपको y का मान ज्ञात करना है। तो जब भी दूरी दे रखी हो तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। चलो, तो ये भी कर लेते हैं। एग्जाम में जो आपको अच्छे से है आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, हमेशा आप अपनी लाइन एक जरूर ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। देखो, p मुझे दे रखा है यहाँ पर 2 और -3 और q मुझे यहाँ पर दे रखा है 10 और y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट्स। इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर लगाऊं तो वो मेरे पास होता है दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। पी क्यू मुझे दे रखा है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। ये रूट ऐसी है, x2 मतलब 10, x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, y2 मतलब y और y1 मतलब, देखो यहाँ -3 है और यहाँ भी माइनस है तो ये +3 बन जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इस रूट को हटाना पड़ेगा तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड वर्ग कर दिया। तो 10 का वर्ग करूंगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ से ये रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 10 - 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 इज इक्वल टू, देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6 और y। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं, 100 - 64 - 9 कर देते हैं। जो नंबर थे उनको एक साइड ले आई और वेरिएबल वाले एक साइड रख लिए। यहाँ तक क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 64। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे वाई के। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, बीच वाले नंबर को तोड़ते हैं 6y को इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे तो 6y आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 27y स्क्वायर आए। तो कौन से 2 नंबर लें, तो 9 और 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 9 जा 27 भी होता है और 9 में से 3 जाएगा तो 6 भी आ जाएगा। तो माइनस का 3y ले लेती हूँ और प्लस का 9y ले लेती हूँ क्योंकि मुझे प्लस का 6y चाहिए, इसीलिए बस इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, इन दोनों का एक जोड़ा बनाया। यहाँ से y कॉमन लिया तो y - 3, यहाँ से 9 लिया तो y - 3। ठीक है, तो एक मेरे पास आ गया y - 3 और एक आ गया y + 9। दोनों को एक बार क्या करेंगे, एक एक बार 0 के इक्वल रख देते। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 9 आ गई। और आपको y की तो वैल्यू निकालनी थी, आ गई y की 2 वैल्यू। 2 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बना मेरे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 25 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अगर आपको साइन ए दे रखा है तो कॉस ए और टेन ए आपको फाइंड करना है। यदि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आपको साइन ए दे रखा है और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं लेकिन ये वाला बहुत आसान है। देखो, आपको यहाँ पर दे रखा है साइन ए कितना होता है, 3/4 आपको दे रखा है। सबसे पहली बात, जब भी ये दे ऐसे तो एक फिगर जरूर बना लो, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये नाम आप कैसे भी दे सकते हो। अब साइन ए है तो इसी से देखने हैं आपको सारे एंगल। ठीक है, अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपको क्या करना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो लिखना ही लिखना होता है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो साइन इसका मतलब P/H आपको दे रखा है, तो इसके सामने वाला P होगा, तो ये 3K दे रखा है, H मतलब 4K। K हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये अनुपात में रेशो में होते हैं जब भी हम एक वेरिएबल के साथ लेके चलते हैं इन्हें। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये निकाल देती हूँ AB। तो ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं हम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, AC मुझे पता है 4K, तो 4K का स्क्वायर
BC पता है बिल्कुल 3K है, AB नहीं पता छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 16K स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले जाती हूँ मैं, माइनस का हो जाएगा ये 9K स्क्वायर और यहाँ पर AB स्क्वायर ऐसे ही आपके पास। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब आप 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7K स्क्वायर आएगा और AB का स्क्वायर ऐसे ही। अब देखो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो K तो रूट से बाहर आ गया लेकिन 7 नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मेरा AB जो है वो √7K आया है। ठीक है, अब मुझे देखो फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था cos A और tan A, ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी थी। तो cos A, सबसे पहली बात तो ये देखो B/H होता है और tan P/B होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेस अभी निकाला है मैंने, ये √7K निकाला है ना, और H मुझे पहले से पता था 4K, तो चलिए बस वैल्यूज रखनी है। तो ये हमारे पास होता है B/H, B की जगह मैंने B की वैल्यू रख दी, H की जगह मैंने H की वैल्यू रख दी, K से K काट दिया तो √7/4 आ गया। सेम ऐसे 10 होता है P/B, तो P की जगह मैंने P की वैल्यू रख दी और B की जगह मैंने B की वैल्यू रख दी, K से K काट दिया तो 3/√7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आपको चॉइस मिले। तो कह रहा है इफ cot थीटा आपको दे रखा है तो आपको इवेल्युएट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ भी सेम यही है, cot थीटा आपको 7/8 दे रखा है और आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे cot थीटा दे रखा है 7/8, क्वेश्चन 25 ही है ये आपके पास, और वाला पार्ट है। ठीक है, और आपको यहाँ लिख देती हूँ मैं फाइंड क्या करना है। अच्छा यहीं पर ही लिख लेते हैं। तो आपके पास था 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, और यहाँ पर था 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहली बात तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है A + B और A - B की, A + B और A - B आइडेंटिटी होती है A² - B²। तो पहले मैं वही लगा रही हूँ यहाँ पर। तो A² मतलब 1 का स्क्वायर और B² मतलब क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर, साइन का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी A² मतलब 1 का स्क्वायर और B² मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, इसको तो मैं 1 ही लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 - साइन स्क्वायर होता है आपके पास कॉस स्क्वायर और 1 - कॉस स्क्वायर होता है आपके पास साइन स्क्वायर। ये भी आपके पास आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 1 होता है, तो इसी से मैंने निकाल ली ये दोनों। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं स्क्वायर एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है मेरे पास, कॉट थीटा। सब चीज साथ साथ लिख रही हूं मैं ताकि आपको पता रहे कि किसको मैंने क्या माना है और ये कहां से रखा। ये होता है मेरे पास कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू तो दे ही रखी थी ना क्वेश्चन में 7/8, बस अब वैल्यू पुट कर दो तो लो आपका आंसर आ गया 49/64। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, क्योंकि कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो क्वेश्चन देख के आप बता सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे को हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर मतलब एन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 2 अंकों वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है। तो एपी का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि एपी का है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, एन करना है। एन मतलब कितने पद होंगे ऐसे। सबसे पहली बात, 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10 से। लेकिन 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, तो हम 12 से अपनी एपी बनाना शुरू करते हैं। अब 3 की टेबल लिखनी है तो 12 के बाद 15 फिर 18 ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में पर 2 अंक वाला संख्या होता है 99। तो 99 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो लिख देते हैं 99, क्योंकि ये आता है, सब चीज पता है।
A1 पता है 12 है, D पता है 3 है, AN पता है 99 है। बस AN वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, A प्लस N माइनस 1 D। तो ये है 99, A है 12, N माइनस 1 ऐसी है, D है 3। N ही तो निकालना था, तो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये N माइनस 1 और यहाँ पर 3 आ गया। इसको माइनस किया 87, 3 में नीचे ले आई, डिवाइड का हो गया क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई का था। 29 इज इक्वल्स टू N माइनस 1, तो N कितना आ गया मेरे पास, 29 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 30। तो कितनी संख्या होंगी जो 3 से पूरी पूरी विभाज्य होंगी, 2 अंकों वाली, वो होंगी 30 संख्या। तो N आ गया आपके पास 30। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। इसी के साथ हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। इतने आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।